नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम और खबर पाकिस्तान को लेकर है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब ने कहा है कि अगर अल्लाह उसे ताकत दे तो वो पाकिस्तान की आर्मी का बजट बढ़ाने के लिए घास की रोटी खाने के लिए भी तैयार है। और आगे शोएब अख्तर ने यह भी कहा कि वो कारगिल के युद्ध में भी अपनी सेना की तरफ से लड़ना चाहता था, इसीलिए काउंटी क्रिकेट खेलने नहीं गया था। और आगे वो कहता है कि वो अपने सेना के प्रमुख को साथ बिठाकर बात करना चाहता है और आगे की योजनाएं बनाना चाहता है और वो फैसले भी करना चाहता है। इस तरीके की बातें शोएब अख्तर कर रहा है और ऐसी बातें पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग करते हैं। दरअसल पाकिस्तान जिस तरीके से कर्जे में डूबा हुआ है और उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी अपने लिए बजट मांगती रहती है, लेकिन बजट नहीं मिलता है और बजट न मिलने की वजह से पाकिस्तान की जो हालत है वो सबको पता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अब तक अमेरिका से हथियार मिला करते थे, अब वो काम चीन करता है और चीन के कर्जे में पाकिस्तान इतना बुरी तरह से फंस गया है जिसको लेकर तमाम देशों ने भी चिंताएं की है और पाकिस्तान के लोग भी चिंता कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग हैं कि वो अपनी सेना का बजट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसकी डींगें हाँक रहे हैं और ऐसा करने वाला शोएब अख्तर उसी कड़ी में एक और आदमी है। इससे पहले तमाम जो क्रिकेटर हैं उस तरीके की बातें कर चुके हैं और ख़ुद इमरान खान भी एक क्रिकेटर रह चुके हैं, तो इसलिए क्रिकेटर और राजनीति पाकिस्तान में आम बात है और इसी वजह से ये बयान अब आया है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो एक और नए प्रोजेक्ट को लेकर चीन के साथ उसने अब नया साइन किया है और उस प्रोजेक्ट के तहत चीन अब पाकिस्तान को 1,32,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए यानी कि करीब 6.8 बिलियन US डॉलर की कर्जा देगा। और इसके तहत जो ग्वादर एयरपोर्ट से लेकर जो CPEC बन रहा है उसके आसपास रेलवे लाइन को बेहतरीकरण किया जाएगा, उसका उन्नतीकरण किया जाएगा और इसी में ये पैसा लगना है। इसके अलावा अगर चीन के टोटल निवेश की बात की जाए तो पाकिस्तान में चीन ने करीब 60 अरब डॉलर यानी कि पाकिस्तानी रुपए में अगर आप इसको बात करेंगे तो सीधे तौर पर ये 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास होता है। इतना रुपया, इतना पैसा या इतना धन चीन ने निवेश कर रखा है और इसकी वजह से अमेरिका और जो दूसरे देशों के आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि चीन पूरी तरीके से पाकिस्तान को कर्ज के दलदल में फंसाकर उस पर कब्जा करने की फिराक में बैठा हुआ है। और चीन में जिस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रखा है जिसको BRI के नाम से जाना जाता है, उसकी भी वजह यही है कि वो आसपास के देशों में आधारभूत ढांचे में निवेश करता है और उसके बहाने उन देशों से रियायतें प्राप्त कर लेता है, तमाम तरीके की सहूलियतें प्राप्त कर लेता है, जिसका खामियाजा आगे चलकर उन देशों की संप्रभुता को खतरे के रूप में या राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में, राजनीतिक गुलामी के रूप में देखने को मिलता है। तो वही स्थिति पाकिस्तान की बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन पाकिस्तान का कटोरा खान प्रधानमंत्री इस बात को नहीं समझ रहा है और इसको लेकर जिस तरीके से CPEC का विरोध बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हुआ है, बलूचिस्तान के लोगों को ये लगता है कि अगर ये CPEC पूरा हो जाएगा, ग्वादर पोर्ट बन जाएगा, उसके बाद में बलूचिस्तान के लोगों की स्थिति और ज़्यादा खराब होने जा रही है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों को पूरी तरीके से चीन अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान उसकी मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटेगा। CPEC बनने को लेकर एक और बात सामने आई थी कि जब CPEC को लेकर बलूचिस्तान के लोगों ने सशस्त्र विद्रोह किया, CPEC के प्रोजेक्ट पर हमले करने शुरू किए, चीनी लोगों के ऊपर हमले किए, उसके बाद चीन ने पाकिस्तान से कहा था कि आप हमारे लिए एक अलग से आर्मी बनाइए जो इस CPEC प्रोजेक्ट की सुरक्षा करेगी। इसको बाद में पाकिस्तान ने मान भी लिया और इसी वजह से स्पेशल गार्ड एक बनाया गया है, स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न बनाई गई है आर्मी की और इसका काम केवल और केवल चीनी अधिकारियों, चीनी सामानों और चीनी इमारतों या फिर चीन की जो प्रॉपर्टी है, मशीनें हैं, उसकी सुरक्षा करना है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दुनिया में ये पहला उदाहरण है कि किसी दूसरे देश की किसी प्रोजेक्ट की रक्षा के लिए सेना बनाई गई हो और उस सेना को विशेष रूप से कोई काम दिया गया हो। ऐसा करने के पीछे पाकिस्तान की आर्थिक मजबूरियां हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कर्जे के जाल में फंसी हुई है और दुनिया के तमाम देशों ने अब पाकिस्तान को नए सिरे से कर्ज देने से मना कर दिया है, चाहे IMF हो या दूसरे बैंक हो, बड़े बड़े जो वित्तीय संस्थान हैं उन्होंने कर्जा देने से मना कर दिया है। और दूसरी तरफ FATF पहले ही कह चुका है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा, आतंकवादियों को संरक्षण देना बंद नहीं करेगा, तब तक उसके ऊपर प्रतिबंध लगने का पूरा खतरा बना हुआ है।
और ऐसी स्थिति में अगर चीन इसकी मदद करता हुआ नज़र आ रहा है, आप समझ सकते हैं कि जैसा कहा जाता है कि किसी मजबूर आदमी की मदद करने के लिए बहुत ज़्यादा चालाक लोग ही सामने आते हैं, जिसके बारे में ये पता हो कि वो डूब रहा है तो कहीं ना कहीं उस आदमी की मजबूरी का फ़ायदा हो या उसकी गरीबी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है, और वही पाकिस्तान के साथ चीन करता हुआ नज़र आ रहा है। आज की डेट में पाकिस्तान पूरी तरीके से चीन के हाथों में एक कठपुतली के तौर पर नज़र आता है, और उसी वजह से पाकिस्तान की सेना आज वही सब करती हुई दिखती है जो चीन चाहता है। भारत के खिलाफ तमाम बयानबाजी हो या फिर ग्वादर पोर्ट से लेकर जो सीपीसी का पूरा ये कॉरिडोर बन रहा है, उसको लेकर जो सहूलियतें चीन को दी गई हैं पाकिस्तान के द्वारा, वो सारी चीज़ें इसी बात का नतीजा है कि अमेरिका ने जब से पाकिस्तान को कर्ज देना बंद किया है, उसके बाद पाकिस्तान ने चीन के साथ ये कर्ज लेने का पूरा खेल बढ़ा दिया है, और आज 12 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा का कर्ज पाकिस्तान के ऊपर आप कर्ज कह सकते हैं, या निवेश पाकिस्तान में चीन कर चुका है। जो कि अगर दूसरे शब्दों में बात की जाए, अभी जो नया प्रोजेक्ट साइन हुआ है 1,32,000 पाकिस्तानी रुपए का, इसकी जो कीमत है वो पाकिस्तान का जो विकास का बजट है, यानी कि योजनागत जो बजट है, उससे ज़्यादा है। तो जिस देश में विकास के लिए जो पैसा रखा गया है, उससे ज़्यादा पैसा कोई दूसरा देश निवेश कर रहा है, और वो भी एक प्रोजेक्ट के लिए, आप समझ सकते हैं कि वो आर्थिक तौर पर कितनी ज़्यादा बुरी हालत में वो देश है। और यही वजह है कि आज वहाँ के क्रिकेटर भी घास की रोटी खाने की बात कर रहे हैं, और ये घास की रोटी केवल और केवल भारत से लड़ाई के लिए खाने की बात हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान को और किसी देश के साथ में लड़ाई नहीं करनी है। उसे दो ही काम करने होते हैं। जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है, या उसे कह सकते हैं कि आज़ाद हुआ है उनके शब्दों में, तब से पाकिस्तान की सेना का एक ही मकसद रहा है कि भारत की सीमाओं में घुसपैठ कराना, आतंकवाद को पोषित करना और भारत की ज़मीनों को कब्जा करने की नाकाम कोशिश करना, जिसको लेकर पाकिस्तान को बार बार मुँह की खानी पड़ी है। उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी सेना के ऊपर अंधाधुंध पैसा खर्च करता है, कर्ज लेकर हथियार खरीदता है, या फिर कुछ अपने विरोध में या अपने जो संप्रभुता है उसको दांव पर लगाकर भी ऐसे समझौते करता है जिससे कि वो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए हथियारों को जमा कर सके। और अभी जब भारत में राफेल आया, तो उस समय भी पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आया था कि भारत ने राफेल विमानों को खरीदकर एशिया के अंदर दोबारा से हथियारों की होड़ को ज़्यादा तेज़ कर दिया है। यानी पाकिस्तान ये चाहता है कि अब भारत के पास राफेल आ गया है तो उसे अपनी ताकत बढ़ा लेनी चाहिए, जिससे भारत का वो मुकाबला कर पाए, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकता है। पूरी तरीके से पाकिस्तान को पता है, और ना उसकी ये हैसियत है और ना ही वास्तव में उसकी ये ज़रूरत है, क्योंकि भारत एक शांतिप्रिय देश है। भारत कभी भी किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं करता है, और यह आज से नहीं, सदियों से, हजारों सालों से हमारी परंपरा रही है। हालांकि हमारे यहाँ तमाम लुटेरे आए और लुटेरों ने भारत को लूटा खसोटा, यहाँ पर अत्याचार किया है, उसके बावजूद भारत के लोगों ने कभी भी किसी देश में जाकर लूट खसोट करने का कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। उसके बावजूद पाकिस्तान को ये लगता है कि भारतीय सेना से वो ज़्यादा हथियार रखेगा तभी वो बच पाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान सुधर जाए, पाकिस्तान अपने आतंकवाद को पोषित करना बंद कर दे और भारत के खिलाफ इस तरीके की बातें करना बंद करके अपने नागरिकों के हित में काम करने लगे, तब भी उसका काम चल सकता है। लेकिन चूंकि पाकिस्तानी सरकार सेना के हाथों में काम करती है और सेना वहाँ की व्यापार करती है, बिजनेस में पैसा लगाती है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा अगर बिजनेस ग्रुप कोई है तो वो सेना ही है। सेना ने वहाँ पर सड़कों के प्रोजेक्ट से लेकर तमाम प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट खरीदे हुए हैं, बना रखे हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो सेना के लाभ के लिए हैं, और सेना वहाँ पर बिजनेस करती है, प्रॉफिट मेकिंग के तौर पर काम करती है। ये स्थिति तब है जब पाकिस्तान में एक बड़ा हिस्सा बजट का सेना को दिया जाता है, और उसी बजट को बढ़ाने की बात, यानी उसको 3 गुना करने की बात वहाँ का अगर एक क्रिकेटर करता है तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति किस हद तक पाकिस्तान में सेना के हाथों में है। और सेना को एक तरीके से चापलूसी करने के लिए या सेना को ज़्यादा बड़े तौर पर दिखाने के लिए इस तरीके की बातें की जाती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जनता है, कभी प्याज के लिए रोती है, कभी टमाटर के लिए रोती है, और कभी अनाज के लिए रोती है। अभी कोरोना की वजह से पाकिस्तान में जो हालत है उसको लेकर अभी तक किसी क्रिकेटर ने ये नहीं कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमें बजट बढ़ाना चाहिए या हम उसके लिए मदद लाने का काम करेंगे, मदद करने का काम करेंगे। लेकिन वही लोग आज फिर से
पाकिस्तानी सेना को लेकर बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं या फिर जो फिल्मों में काम करने वाले लोग हैं, ये कभी भी भारत के साथ में अच्छे संबंध नहीं रख सकते। भारत में आकर ये पैसा कमा सकते हैं, भारत में आकर पैसे को अपने देश ले जा सकते हैं और यहाँ मीठी मीठी बात करने के बाद में जब ये पाकिस्तान पहुँचते हैं या इस तरीके का कोई मौका आता है, चाहे शोएब अख्तर हो, चाहे शाहिद अफरीदी हो, या फिर पहले जो इमरान खान वहाँ का एक क्रिकेटर रहा था और आज प्रधानमंत्री है, जब तक एक क्रिकेटर था भारत के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, लेकिन जब राजनीति में आया तो इसने भारत को ही गाली देना शुरू कर दिया, जिसका बार बार इसको जिसके बदले में करारे झटके लगते हैं, तमाम बच्चे लगते हैं और उसकी हालत आज इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि पाकिस्तान को भिखारिस्तान के नाम से जाना जाता है, इमरान खान को कटोरा खान के नाम से जाना जाता है। उसके बावजूद न पाकिस्तान सुधरता है, न यहाँ के क्रिकेटर और ना ही वहाँ के दूसरे कलाकार। जय हिंद, जय भारत।